भारत में हिंदू संस्कृति में धार्मिक स्थलों का बहुत महत्व है। हर धार्मिक स्थल का एक अनोखा चरित्र और इतिहास होता है। इसलिए इन धार्मिक स्थलों ने लोगों के मन में जगह बना ली है। लोग बड़ी आशा और आस्था के साथ इन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और मत्था टेकते हैं। इन धार्मिक स्थलों में हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 3.5 शक्तिपीठ भी शामिल हैं। इन शक्तिपीठों का महत्व भी महान है। हर साल देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु इन तीर्थ स्थलों पर आते हैं। ये शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर, तुलजापुर, माहुर और नासिक में स्थित हैं। देवी देवताओं के ये शक्तिपीठ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इन 3.5 पीठों का क्या महत्व है और इनके बारे में क्या कथाएं हैं, इसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल पर। अब शुरू करते हैं। पहला शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर। श्री महालक्ष्मी देवी मंदिर पूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका निष्कर्ष अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि मंदिर का निर्माण शिलाहर राजवंश से पहले करहरक, वर्तमान कराड़ के एक सिंध राजवंश के राजा ने किया था। कोल्हापुर के शिलाहार देवता के भक्त थे और यह यहाँ कई बार दर्ज है कि देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजा कर्णदेव ने करवाया था। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान मंदिर की प्राचीन संरचना चालुक्य काल की है। इस मंदिर की मुख्य संरचना 2 मंजिलों वाली है। यह मंदिर कोल्हापुर क्षेत्र में पाए जाने वाले काले पत्थर से बना है। महालक्ष्मी की मूर्ति 1.22 मीटर ऊंची है और 0.91 मीटर ऊंचे काले पत्थर पर स्थापित है। इस मंदिर में घाटी दरवाजा, गरुड़ मंडप आदि नक्काशीदार संरचनाएं हैं। इस मंदिर के गरुड़ मंडपम और सभा मंडपम का निर्माण 1844 और 1867 के बीच किया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में लगभग 20 पुजारी हैं, जो पारंपरिक अनुष्ठानों में देवी की पूजा करने में पारंगत हैं। प्रत्येक शुक्रवार को देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। दूसरा शक्तिपीठ श्री क्षेत्र तुलजापुर, तुलजा भवानी माता। उनमें से श्री क्षेत्र तुलजापुर को पूर्ण और मौलिक माना जाता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ तुलजा भवानी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। इस देवता की कहानी स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में है। कृतयुग यानी लगभग 17,2800 साल पहले जब ऋषि कर्दम की पत्नी अनुभूति ध्यान कर रही थीं, तब कुकर राक्षस ने उसे मारने का प्रयास किया। तब उसने राक्षस से बचाने के लिए देवी भगवती की गुहार लगाई। उसी समय देवी भगवती प्रकट हुई और उससे युद्ध किया और राक्षस का वध कर दिया। तब देवी अनुभूति के अनुरोध पर पर्वत पर रहने के लिए तैयार हो गईं। इस देवी को तुलजा भवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी के जो भक्त उन्हें पुकारते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी का मंदिर बालाघाट में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर के कुछ हिस्से हेमाड़पंथी शैली में बने हैं। महाराष्ट्र में इन देवताओं का विशेष महत्व है और भले ही नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, तुलजापुर में यह उत्सव 21 दिनों तक चलता है। तुलजा भवानी देवी के आशीर्वाद से ही शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना की प्रेरणा मिली। मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार को परमार दरवाजा कहा जाता है। दरवाजे पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जगदेव परमार नाम के एक महान भक्त ने देवता के चरणों में 7 बार प्रार्थना की है। तीसरा शक्तिपीठ रेणुका देवी माता माहुरगढ़ है। देवी रेणुका माता संपूर्ण विश्व के देवी देवताओं के शक्तिपीठों में से एक है।
उन्हें श्री परशुराम की माता के रूप में जाना जाता है। वह महाराष्ट्र में कई परिवारों की संरक्षक देवी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव राजा ने करवाया था। माहौर के किले में देवी के साथ साथ अन्य देवताओं का भी मंदिर है, जैसे परशुराम मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, अनासु मंदिर, कालिका माता मंदिर आदि। यहाँ के भक्तों का मानना है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म यहीं हुआ था। रामगढ़ किला माहौर के पास है और इसमें खूबसूरत नक्काशीदार गुफाएं भी हैं। यह जगह नांदेड़ जिले के माहौर तालुका में है। चौथा शक्तिपीठ सप्तशृंगी देवी वणी है। इन 3.5 शक्तिपीठों में से आधे शक्तिपीठों का सम्मान इसी सप्तशृंगी को प्राप्त है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को एक ही रूप माना जाता है। इस धरती पर जगदम्बा के अलग अलग रूप हैं। इनमें सप्तशृंगी देवी का स्वरूप इन्हीं 3 देवियों में से एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ और महिषासुर राक्षसों का विनाश करने के बाद देवी तपस्या और साधना के लिए यहीं रही थीं। इस ऊंची सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 7 ऊंची चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम सप्तशृंगी गढ़ है। यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर नवरात्रि और चैत्र माह में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सप्तशृंगी देवी नासिक से 65 किलोमीटर दूर 4800 फीट की ऊंचाई पर सप्तशृंगगढ़ में स्थित इस देवी की मूर्ति के बारे में एक कहानी भी है, जिसका पाठ भक्त बड़ी श्रद्धा से करते हैं। एक मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए जब उसने उसमें एक छड़ी डाली तो उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। एक किंवदंती यह भी है कि जब उसने छत्ता हटाया तो उसे वहां देवी की एक मूर्ति मिली। यहाँ की प्रकृति सुंदर है। यहाँ महिर्पित देवी की 8 फीट की एक मूर्ति है जो पहाड़ को काटकर बनाई गई है। उसकी 18 भुजाएं हैं। मूर्ति शेंदुर धनुषाकार और रक्तवर्ण की है। आंखें चौड़ी और चमकीली हैं। सभी हाथ एक दूसरे के बगल में हैं। महिषासुर से युद्ध करने के लिए सभी देवताओं ने देवी को हथियार दिए थे। महाराष्ट्र में देवी देवताओं के ये 3.5 शक्तिपीठ अत्यंत प्रबुद्ध तीर्थ माने जाते हैं। यहाँ जाकर देवी के भक्त बड़ी श्रद्धा से देवी की सेवा करते हैं और अपनी भावनाएं देवी के सामने व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये रोचक प्रसंग आप पसंद करेंगे। कोई सुझाव हो या शिकायत हो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक करें। आप जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।